टॉर्चर। ये वर्ड सुनते ही सबसे पहली चीज जो हम सबके मन में आती है वो है अनबियरेबल पेन, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि टॉर्चर का यूज विक्टिम पर तब करा जाता है जब विक्टिम को या तो तड़पाना हो या तो विक्टिम को मौत का एहसास दिलाना हो, और ये सब या तो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किया जाता है या तो ये करा जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। टॉर्चर का यूज सदियों से करा जा रहा है और आज भी रॉ और ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसीज इसे यूज करती हैं। पर टॉर्चर के साथ एक चीज है, वो ये है कि टॉर्चर सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता, बट इसको मेंटल लेवल पर भी करा जाता है। You understand me? चाइनीज वाटर टॉर्चर। ये टॉर्चर इंसान को फिजिकल से ज्यादा मेंटली इफेक्ट करता है। सपोज करो एक विक्टिम को सर से लेकर पैर तक एक बेड पर जंजीरों से बांध दिया जाए और उसे इस कदर से बांधा जाए कि वो चाह कर भी हिल नहीं सकता, और एक सेटअप की मदद से उस विक्टिम के सर के 2 फीट ऊपर एक ऐसी वाटर टैंक लगा दी जाए जिसमें से हर एक 5 सेकंड में एक वाटर ड्रॉपलेट सीधा विक्टिम के फोरहेड पे गिरे, और ये पूरा सेटअप एक आइसोलेटेड रूम में करा जाए जहां पे कोई और आवाज आती जाती ना हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उस विक्टिम को ऐसे रूम में रखा जाए जहां पे सिर्फ वो वाटर ड्रॉपलेट गिरने की आवाज सुनाई दे। ये देखने में और इमेजिन करने में जितना मजाकिया लग रहा है, ये उतना ही डरावना है, बिकॉज चाइनीज वाटर टॉर्चर के स्टार्टिंग के 20 मिनट बाद ही उस विक्टिम को ये वाटर ड्रॉपलेट की साउंड इरिटेट करने लग जाती थी, और जिस जगह पे वो वाटर ड्रॉपलेट कंटिन्यूअसली पिछले 20 मिनट से गिर रही होती थी उस जगह पर एक स्किन में थोड़ा सा बम्प आने लग जाता था। आइसोलेटेड रूम में होने की वजह से कुछ घंटों बाद वो वाटर ड्रॉपलेट की साउंड ऐसे लगती थी जैसे कि कोई रॉड जमीन पे तेज तेज मार रहा हो, और जिस जगह पे वो वाटर ड्रॉपलेट नॉन स्टॉप गिर रही होती थी वो जगह पे वो वाटर ड्रॉपलेट ऐसी फील होती थी जैसे कि तुम्हारी उस जगह पे कोई पत्थर से वार कर रहा हो। इस टॉर्चर की सबसे वर्स्ट साइड ये थी कि कंटिन्यूअस वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से विक्टिम सो नहीं पाता था, और डिहाइड्रेशन, ना सोने की वजह से और भूखमरी के कारण विक्टिम की तड़प तड़प के मौत हो जाती थी। चलो इस टॉर्चर की तुम्हें एक बहुत ज्यादा क्रीपी बात बताता हूँ। इस टॉर्चर को और ज्यादा वर्स्ट बनाने के लिए काफी बार विक्टिम्स पे चिल्ड वाटर या तो हॉट वाटर का भी इस्तेमाल होता था। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि इस वाटर ड्रॉपलेट्स की साउंड की वजह से विक्टिम कितना मेंटली परेशान हो रहा था, बट इसे वर्स्ट करने के लिए लोग पानी का टेम्परेचर कम ज्यादा भी कर देते थे। ब्रेजन बुल तो हम सब ने डे टू डे लाइफ में देखी ही है, बट अब इमेजिन करो एक बुल की शेप की एक स्टील से बनी हुई हॉलो बॉडी है, एंड वो हॉलो कुछ इस तरीके की है कि बुल के मुंह से तो वो होल नैरो है, बट जैसे जैसे वो होल बुल के पेट तक पहुंचता है वो इतना बड़ा होल बन जाता है कि वहां पे 1 से 2 इंसान फिट हो सकते हैं। इस टॉर्चर में विक्टिम को बुल के पेट की हॉलो कैविटी में एक एंट्री गेट से डालकर बंद कर दिया जाता था, एंड उसके बाद इस बुल को ले जाकर एक आग की भट्टी के ऊपर रख दिया जाता था, और ये आग का सेटअप कुछ ऐसे रखा जाता था कि वो जो आग है वो बुल के पेट पे ज्यादा से ज्यादा जा सके। तो इससे होता क्या था कि कुछ मिनटों बाद ही वो बुल गर्म होने लग जाती थी और विक्टिम अंदर ही अंदर उस बुल के जलने लग जाता था। नाउ इमेजिन, हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि अगर हम स्टील को आग के ऊपर रख दे तो थोड़ी देर में वो रेड कलर की हो जाती है। सो सोच के देखो कि वो बुल का पेट 15-20 मिनट के बाद लाल रंग का हो जाता था, और उसके बाद ना चाहते हुए भी विक्टिम अपने आप को बचा नहीं पाता था, और धीरे धीरे जल जल के विक्टिम की उसी बुल के पेट में मौत हो जाती थी। इस एक्सपेरिमेंट का सबसे क्रीपीएस्ट पार्ट ये था कि वो जो नैरो होल बुल के मुंह में दिया गया था उसमें एक हॉर्न कनेक्ट करा गया था, और उस हॉर्न का काम होता था अंदर पेट से जो विक्टिम की आवाजें आ रही थी उसको वो एम्पलीफाई करता था। दूसरी क्रीपीएस्ट चीज ये थी एक्सपेरिमेंट की कि फ्लैश की जलने की बहुत गंदी बदबू आती थी, तो जो बुल की नोज थी वहां पे इंसेंस स्टिक लगाई जाती थी जिससे कि वो जो फ्लैश के जलने की बदबू है वो लोगों को ना सूंघने को मिले। और सबसे क्रीपी बात इस एक्सपेरिमेंट की ये थी कि ये एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने करा जाता था जिससे लोगों के मन में डर रहे और कोई रूल ब्रेक ना करे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुम्हें पता है तुम्हें इस वीडियो के साथ क्या करना है। Thank you so much for watching this video. Till then, take care. Goodbye.